नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। ये आपकी रोयनेट की आईडी खुली हुई है, एक्सप्रेसो रोयनेट, ठीक है ना। इसमें अगर आपको लेजर चेक करना है तो पहले ही फिर जाएंगे बटन पे और ट्रांजैक्शन लिस्ट चेक करनी, यहाँ पे जाएंगे। लेजर का मतलब होता है कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। ट्रांजैक्शन लिस्ट में भी वही जानकारी आएगी। और वॉलेट, इसमें इंपॉर्टेंट बटन है वो वॉलेट टू अकाउंट है। वॉलेट टू अकाउंट का आप बटन दबाएंगे तो पैसा आपके खाते में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना वॉलेट टू अकाउंट। तो यहाँ पर आप अभी ये अप्रूव्ड नहीं है आईडी, इसलिए क्योंकि नई आईडी बनी हुई है। तो वॉलेट टू अकाउंट जैसे ही आप करेंगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल भर के आएगा, आपका अकाउंट नंबर भर के आएगा, आईएफएससी कोड भर के आएगा। जानकारी सही होगी तो आप उसमें पैसे नीचे टाइप कर दीजिएगा। और इसमें एनईएफटी करने पे लगभग 2 रुपये कटते हैं और आईएमपीएस करने पे 5 रुपये कटती है फ़ीस। बहुत ही कम फीस कट रही है इस आईडी में, ठीक है। एक्सप्रेसो पीजी लिमिट, पीजी अपन उनको देते हैं जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड की सेवाओं का यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपन पीजी की सर्विस देते हैं, ठीक है ना। अब नीचे आप आ जाइए। एईपीएस के बारे में लास्ट वीडियो आपको बता ही चुका हूँ। एईपीएस आधार पे उनका चालू होता है जिनका अपन जिनकी येस बैंक से जो लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनका अपन एईपीएस आधार पे चालू करवा देते हैं, वो भी 6 या 7 दिन में, ठीक है। आप हमें कॉल करके बताएं तो अपन चालू करवा देंगे, ठीक है। अब इसमें ट्रैवल में हम देते हैं आईआरसीटीसी का सर्विस देते हैं और फ्लाइट टिकट भी देते हैं, ठीक है ना। ट्रैवल के अंदर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, ये सारी की सारी इसकी सर्विसेज हैं, ठीक है ना। ये इतनी सारी सर्विसेज आपको दिख रही हैं। फाइल टीडीआर बुकिंग, ट्रेन पीएनआर बुक, ट्रेन टिकट, बोर्डिंग पॉइंट, कैंसिलेशन डिटेल, ठीक है ना। ये सारे सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ऊपर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे फ़्लाइट बुकिंग, देखो फ़्लाइट बुकिंग भी अवेलेबल है, होटल बुकिंग भी अवेलेबल है, बस बुकिंग भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। नीचे आप हम बटन दबाएंगे तो वहीं पे आ जाएंगे। अब नीचे आप आ जाइए सीएमएस में अपने पास देखो फिनो बैंक का सीएमएस है, एयरटेल बैंक का सीएमएस है, फिंग पे का सीएमएस है, सीएमएस कॉर्पोरेट भी है। आप अगर टोटल हिसाब किताब निकालेंगे तो लगभग आप मान लीजिए 200 कंपनियों का सीएमएस इस आईडी के अंदर अवेलेबल है। मतलब अपन मोस्टली और मेजरली सारी की सारी कंपनियां इसके अंदर आ गई हैं। अपन किसी भी कंपनी का सीएमएस यानी कलेक्शन मनी सर्विस की सेवा का यूज कर सकते हैं। सीएमएस आप काट सकते हो किसी भी कंपनी का, ठीक है ना। सीएमएस की सारी सेवाएं अवेलेबल रहेंगी। कोई भी इशू आने पे आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं और टिकट मतलब कंप्लेंट करने का भी ऑप्शन रहता है। अब आप आ जाइए क्रेडिट कार्ड आप बनाएंगे तो आपको कैशबैक मिलता है, इसमें कमीशन भी मिलता है। किसी में 500, किसी पे 1000, अलग अलग ऑफर्स रहते हैं। यूपीआई कैश विड्रॉल, ये एक नई सर्विस चालू हुई है। ये अपनी हमारी जो कंपनी है इसमें फास्टली लॉन्च हो गई है और कंपनियों के पीछे अगर अपन तुलना करें तो सबसे पहले अपने यहाँ पे आ गई थी, पहले दूसरे नंबर पे। इस तरीके से इसमें डिटेल होगी, मतलब कस्टमर जो हमारा दुकानदार भाई हैं उनकी डिटेल इसमें पहले से ऑलरेडी होगी। अपन को इसमें केवल अमाउंट भरना है। अमाउंट भरने के बाद आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने वही अमाउंट भर दिया 2000, तो क्यूआर कोड अपन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी इसमें केवाईसी हमने कंप्लीट नहीं की है। केवाईसी कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ये सर्विस भी एक्टिवेट हो जाएगी। यूपीआई कैश विड्रॉल में आपको ये बेनिफिट है कि आपको अधिकतम 5000 पे 8 या 9 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको कमीशन नहीं मिलता है, कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक और कमीशन मिलेगा। मतलब मिलेगा, 100% श्योर मिलेगा, ठीक है ना। और जो क्यूआर कोड जो बनता है उसकी जो टाइमिंग है वो लगभग 80 सेकंड तक रहती है, ठीक है ना। अभी देखो केयर इंश्योरेंस जो होता है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे किसी को हेल्थ इंश्योरेंस बाई करना है, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से बाई कर सकता है। सीएसपी डैशबोर्ड, ये सीएसपी डैशबोर्ड में ये दिखाता है कि आज इस सीएसपी यानी इस दुकानदार ने जिसने हम आईडी ली हमसे, आपकी आईडी पे कितना काम हुआ है, टोटल कितना काम हुआ है, रिचार्ज कितने हुए हैं, एईपीएस ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, कैश विड्रॉल कितना हुआ है, कैश डिपॉजिट कितना हुआ है, यूपीआई कैश विड्रॉल कितना हुआ है, सीएमएस आपने कितना किया है, रिचार्जेस आपने कितने किए हैं, एलआईसी पेमेंट आपने कितना किया है, और जो अन्य कंपनियों की जो किस्तें होती हैं ईएमआई पेमेंट वो आपने कितने किए हैं। सारा का सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा कि ये इतना हुआ है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल सही है तो आपको लोन भी मिल जाता है। मुथूट गोल्ड लोन है एंड स्टोर गोल्ड लोन है, लोन मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ठीक है ना। अप्लाई क्रेडिट कार्ड भी है और सब्सक्रिप्शन भी है। सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पे क्या है कि हमारी इस कंपनी में फिर कमीशन ज़्यादा हो जाता है, ओके। फिर आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, हर ट्रांजैक्शन पे 2 या 3 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे आपको अलग से, बस उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ सर्विसेज इसकी यहाँ पे नहीं दिखती हैं,
सिस्टम पे देखती हैं। सिस्टम पे आप लॉगिन करेंगे expresso.roynet.com पे जाके आप गूगल में सर्च करेंगे तो लॉगिन का पेज आएगा, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालना है, पिन डालना है। पिन मैंने आपको फॉरगेट करना बता भी दिया था, ठीक है ना। नहीं बताया तो मैं एक बार उसमें एक लाइन और जोड़ दूंगा, ठीक है। ऊपर देखो आपको 3 बिंदियाँ दिख रही हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं। इन तीनों को आप दबाएंगे तो आपको देखो वॉलेट दिख रहा है, सर्विसेज दिख रही है, हेल्प डेस्क दिख रही है। हेल्प डेस्क में भी आप जा सकते हैं। देखो इसमें ऐड कंप्लेंट पर आप जाएंगे तो कोई भी अपनी कंप्लेंट इसमें दर्ज कर सकते हैं। सेल्फ, इसमें आपको सेल्फ ही दबाना है। एप्लीकेशन टाइप एक्सप्रेसो। कंप्लेंट किस चीज़ की, आप AEPS दबा दीजिए, जैसे AEPS से रिलेटेड है तो हैं। और अगर आपकी कंप्लेंट मान लो रिचार्ज से रिलेटेड तो रिचार्ज आप दबा सकते हैं, ठीक है ना। वॉलेट से है तो वॉलेट की दबा सकते हैं, रिचार्ज है तो रिचार्ज की आप दबा सकते हैं, ठीक है ना। जनरल इंक्वायरी, कमीशन रिलेटेड या ट्रांजैक्शन इंक्वायरी। वैसे मोस्टली केसेस में हमारा अभी तक कोई भी रिचार्ज फेल हुआ नहीं है। ये डालने के बाद आप इसमें डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप 50, 100 या 200 शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इंग्लिश राइटिंग यूज करेंगे आप, वो होगा हिंदी में लेकिन इंग्लिश में ही टाइप कर देंगे। और उसमें फिर आप अटैच ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है एरर का, जो भी एरर आया उसका आप स्क्रीनशॉट इसमें अपलोड कर देंगे। वो कंप्लेंट सीधी की सीधी हमारे पास आती है, कंपनी के पास जाती है। कंपनी उसका समाधान कभी कभी 15 मिनट में कर देती है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में मैंने देखा हुआ है कंपनी आपको 15 से लेके 2 घंटे के बीच में आपको कॉल बैक करती है डायरेक्टली। मिनिमम 15 मिनट और अधिकतम 2 घंटे के बीच में आपको कॉल बैक करती है और आपको बताती है कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है और आप ऐसे इस तरीके से इसको आप यूज कीजिए। और नीचे ट्रांजैक्शन आईडी करके आप ऐड कंप्लेंट करेंगे तो ये सीधा कंप्लेंट ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है ना, हेड ऑफिस में पहुंच जाएगी। और यहाँ पे लिस्ट कंप्लेंट में आप देख सकते हैं, व्यू दिखा है, न्यू कंप्लेंट और व्यू कंप्लेंट। व्यू कंप्लेंट्स में आप जितनी आपने एक दिन में जितनी कंप्लेंट डाली, 1 या 2 या 4, वो सारी कंप्लेंट्स आपको दिखेंगी। कंप्लेंट्स आप डाल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना। कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है आईडी में तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई सब्सक्रिप्शन प्लान, ये अप्लाई सब्सक्रिप्शन प्लान ये इस तरीके से रहते हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहे होंगे सामने। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वॉलेट वाली जो सर्विस है इसमें टॉप इन रिक्वेस्ट रहती है और CSP टू CSP आउट सर्विस 3 नंबर पर आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये और कंपनियां की नहीं देती, जैसे फिनो बैंक, एयरटेल बैंक, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसका ऐसे रेली पे है, हेडकॉम है, बहुत सारी कंपनियां, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कंपनियां इस सर्विस को नहीं दे पाती, CSP टू CSP टॉप आउट। मान लीजिए ये CSP आईडी जो हमने आपको रोनेट दी है, वो आईडी आपकी किसी दोस्त या मित्र के पास है, उसको अचानक 10,000 रुपये या 5,000 रुपये की ज़रूरत है अचानक, और आपके पास पैसा है नहीं, लेकिन पैसा आपके वॉलेट में है। तो इस सर्विस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि मात्र OTP के ज़रिए ये पैसा आपके वॉलेट का है वो आपके मित्र CSP पे पहुंच जाएगा जिसको आप भेजना चाहते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका बैंक में ट्रांजैक्शन होने से बच गया, पैसा आपने सीधा उसको डाल दिया, उसके वॉलेट में पहुंच जाएगा। उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, जो भी जिस भी सर्विस में उसको यूज करना है वहाँ पे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सर्विस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको इंडिया में बहुत ही कम चुनिंदा कंपनियाँ दे रही हैं इस सर्विस को, ठीक है ना। बाकी हेल्प डेस्क है, सर्विस है, बाकी आप कंपनी में आइए और काम करेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। स्क्रीन लॉक वही होता है जो आपके मोबाइल का लॉक होता है वो वाला, ठीक है ना। और MPIN आपको खुद बनानी पड़ती है। और कोई जानकारी का छूट गई हो तो आप मेरे को कॉल बैक कर सकते हैं साथियों। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी समस्या आपको आए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। और बैंक VC ID लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध की बैंक VC ID है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, पंजाब PNB है, इंडियन ओवरसीज़ है, और भी काफ़ी सारी बैंकें हैं। तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कृपया आप उसको ज्वाइन कर लें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।